दिस इज द रिजल्ट। ये सुबह सुबह था, कम से कम 6 साढ़े 6 बजे के आसपास जो शमशान है उसको हम लोग शूट कर रहा था मैं। तो इसमें हमने सेटिंग्स यूज की है, मैं आपको बताता हूँ। 1/400, 7.1, ISO 400 और एक्सपोजर कॉम्पनसेशन है। और 2 स्टॉप अंडर एक्सपोज, 2 स्टॉप अंडर एक्सपोज शूट किया है इसको। तो बेसिकली ओके। ये हमने अंडरस्टैंड किया। उसके बाद में ये वाला एक था। अगर आप वो वाला फोटो में अगर आप एक्सपोजर अभी आपने इंटेंशनली अंडर एक्सपोज किया है, राइट? अगर आप ये ये वाले वाला में, ना। हाँ, हाँ, अगर इसमें अगर आप एक्सपोजर और हाई करते हैं तो अंदर का जो डार्क एरियाज है और जो सीलिंग में जो डार्क एरियाज है वो भी आपको दिखते थे, करेक्ट ना? वो भी दिखता, प्लस ये जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड में आसमान है तो वो पूरा का पूरा व्हाइट हो जाता। और वाइट तो हो जाता, ओके, हाँ वाइट हो वो भी जाता, है। जो कि मुझे नहीं चाहिए था। मुझे यहाँ पर कैसे इसको स्ट्रक्चर दिखाना था। आई वॉज नॉट लाइक, मुझे ये नहीं बताना था कि ये एग्जैक्टली चीज क्या है, क्योंकि ओके। बट ऑफ शमशान को कोई शूट करने के लिए वो उतना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। तो ये मुझे दिखाना था, मुझे स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगा तो मैंने उसको स्ट्रक्चर को करेक्ट। क्लिक करना था मुझे। ओके। देन ये वाला जो है, अब मैंने एक्सपोजर ब्रैकेटिंग में उसको शूट किया था -2 पे। ये वाला जो है ये कब शूट हुआ ऐसे रॉन्डमली ना मिल गया लेकिन इन्हें। देन ये एक शूट किया था। अब इसको पर्पसफुली 3 स्टॉप अंडर एक्सपोज किया है मैंने। तो और ये स्पॉट मीटरिंग पे है। तो स्पॉट मीटरिंग पे ओके। क्या हुआ कि जब मुझे शूट करना है, या हमारा सेटिंग क्या था मैं आपको बताता हूँ। तो हमने सेटिंग्स रखे थे अराउंड 1/3200 ऑफ शटर स्पीड, ISO 400। और आपका एक्सपोजर था -1 स्टॉप, एक स्टॉप ओके। आपका अंडर एक्सपोज है। स्पॉट मीटरिंग पे है तो जिसकी वजह से मेरा स्पॉट यहाँ पे रखा था मैंने। करेक्ट। तो जो सूरज है वही सूरज पे स्पॉट आ गया तो बहुत ज्यादा आपको ना ये मिला। अब मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था, इसके लिए मैं उसको ना स्लो शटर स्पीड नहीं ले जा पाया। अगर स्लो शटर स्पीड लेके जाता तो मुझे ये पूरा का पूरा पानी जो है रिफ्लेक्शन में दिखाई देता। मिलता है आपको, राइट? देन अब ये है, ये अगेन 6 साढ़े 6 बजे के आसपास जब लाइट थोड़ा सा गोल्डन आवर फ्लावर पे होता है ना, ये उस वक्त हमने शूट किया था। 18 mm पे वाइड एंगल चाहिए था मुझे, एटलीस्ट 16 mm के पास फुल फ्रेम पे तो बहुत ज़्यादा वाइड एरिया मिलता, बट अभी लिमिटेशन था। देन वॉट एवर वी हैव वी ट्राई टू शूट विद दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट। तो आप इसका कंपोजिशन पे ध्यान दे सकते हो कि कंपोजिशन में कैसे रखा हुआ है। तो अभी इसमें पूरा का पूरा जो इमेज है वो कौन से एक पॉइंट से आपको जा रहा है, यहाँ से आपकी पूरी इमेज जो यहाँ से स्प्लिट हो रही है। तो ये हमारा हो गया लीडिंग लाइंस वाला कंपोजिशन टाइप। तो आपका फ्रेम जो है सब्जेक्ट सेंटर में है, सराउंडिंग अपने कैप्चर किया है and आपका जो एक सिंगल पॉइंट है वहां से आपका सब्जेक्ट जो लीड होता है। सर, ये हमने अंडरस्टैंड किया। उसके बाद में ये कहाँ पर, नेक्स्ट बदलापुर गए थे क्या? ये हम लोग गए थे वांगनी, बदलापुर के आगे जो पांगनी। वांगनी एरिया है वहां पर दोने गांव करके कोई विलेज है, तो वहां पर हम लोग गए थे। ये कोई रिजॉर्ट है शायद? हाँ, ये नर्सरी है बेसिकली। तो नर्सरी के अंदर उन्होंने रिजॉर्ट भी बना के रखा हुआ है एंड वहाँ पर ये साइड में डॉर्मेट्रीज है। तो जो कॉर्पोरेट्स वाले हैं, प्राइवेट पार्टीज अगर करनी है लोग उनको तो वो लोग आके वहाँ पर प्राइवेट पार्टी करते ओके। हैं। ओके। बाकी जगह पे वहाँ पे नर्सरी के प्लांट्स वो लोग ग्रो करते हैं। तो ये सारे कमल्स वगैरह अलग अलग उन्होंने ग्रो किए थे। देन ये अभी ये जो एरिया है ना ये वाला, ये इसी को मैंने क्लिक किया है। और इसको हमने बहुत ज़्यादा सिल आउट टाइप में क्लिक करने की कोशिश की। सुबह 8:30 बजे के आसपास ही था, लेकिन सिल आउट टॉपिक ना टाइप में इसको क्लिक किया। आई वॉज नॉट रिक्वायर्ड कि मुझे चाहिए नहीं था कि सामने वाले को ये पता चले कि यहाँ पर क्या डिटेल है। तो यहाँ पर पूरा ब्लैंकनेस मुझे दिखाना था इसके लिए। तो ये हमने पर्पजफुली 2 से 3 स्टॉप अंडर इस पर शूट किया हुआ है, ओके, ताकि सिर्फ हमको एजेस मिले। देन ये वाला अगेन स्पॉट मीटरिंग पे जो हमको चाहिए था एंड पूरा का पूरा सील आउट मिल गया। उसके बाद में अब इस इमेज में क्या खासियत है जरा मुझे आप बताओ, जो ध्यान से स्प्लिट दिख देखिए। रहा है, जो स्प्लिट दिख रहा है आप वो बता रहे हैं मुझे? आधा आधा जहाँ पर जो शैडो है और आधा जहाँ पे तो डायरेक्ट लाइट है। राइट, लेकिन हमने कोई भी मैनिपुलेशन नहीं किया, इसमें कोई भी इमेज एडिटिंग नहीं हुई है। करेक्ट। नहीं, वो तो मैं समझ गया क्योंकि ये लेफ्ट साइड में एक प्रॉपर्टी है शायद, और वहां से आपका जो लाइट एग्जैक्टली। है वो काफी हद तक, मतलब काफी हद तक नहीं, वो जो जितना प्रॉपर्टी वहां पे लाइट नहीं आ रहा है आपका। और राइट।
और आपने एक्चुअली ऐसा बैलेंस ट्राई करने एक किया है कि लेफ्ट जो आप लाइट नहीं है वो अंडर एक्सपोज भी नहीं लग रहा है, और जो लाइट वाला जगह है वो मतलब बॉर्डर लाइन ओवर एक्सपोज्ड है, नॉट, आई एम नॉट करेक्ट। सेइंग इट इज ओवर सो एक्सपोज, इज बॉर्डर लाइन। वो जो ये घर था ना, बेसिकली इस घर की शैडो यहाँ पर पड़ रही थी, ये दिख रहा था ये पार्ट। ओके। तो ये कमल यहाँ पर है जो हमने अभी शूट किया है, तो ये जो पार्ट था इसका शैडो पड़ रहा था पानी में, तो वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं आया, बाकी जगह पे पानी पे रिफ्लेक्शन आ रहा था। तो हमने रिफ्लेक्शन को यूज किया एंड एक ही इमेज को स्प्लिट इमेज करके देखा, ताकि मेरा मेन सब्जेक्ट एक पार्ट में आ जाए, 2/3 पार्ट में, 1/3 पार्ट में सीधा का सीधा ये सब्जेक्ट आ जाए, लेकिन मुझे उसको अलग नहीं दिखाना है। तो ये हमने शूट किया। अभी भी यहाँ पर मेरा कंपोजिशन यहाँ पे एक चूक हो गई कि ये जो पर्टिकुलर लाइन थी इस कमल के पत्ते की, ये मैं थोड़ा सा और कैमरा शिफ्ट करता तो ये भी इससे तो एक ज्वाइंट ही हो लाइन में जाती। आता, करेक्ट। एग्जैक्टली। तो वो थोड़ा वो सा मुझे पर्सपेक्टिव इश्यू है, मिस मालूम क्योंकि था। वो शायद उसका हाइट शायद अलग है, ऐसा कुछ होगा। हाँ वो भी था, बट क्या है कि वो उतना घाई में मेरा एक्चुअली नेग्लिजेंस वहां पर ज्यादा हुआ, क्योंकि सारे लोग वेट कर रहे थे, 10 मिनट थे बाकी के लोग, उनको उनको भी पता करना है। तो फिर घाई घाई में जो मिल रहा है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। बट अगर जब हम लोग खुद शूट के लिए जाते हैं, देन वी सीट, वी अंडरस्टैंड की पर्सपेक्टिव क्या है, सारी चीजें एनालाइज होती है, देन वी टेक अ शॉट। तो वहां पर आपके पास टाइम होता है। दैट इज द रीजन आई विल बी गोइंग अगेन वंस अगेन टू शूट ओवर ओके। हियर। अब ये हमने सेम अभी अगेन टॉपिश शॉट है 90 सेम डिग्री थिंग टॉप से। स्टॉप यू, करेक्ट। करेक्ट। देन ये, अब ये वाला जो ब्लैक एंड शॉट था व्हाइट। ना, इसमें बेसिकली कलर जो है, ये वाला कलर बहुत ज्यादा सैचुरेटेड कलर है। तो इसको जब मैंने क्लोजअप शॉट लिया तो मुझे यहाँ पर इतनी डिटेल नहीं मिल रही थी जितने ब्लैक एंड व्हाइट में इमेज बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये कलर में अगर यूज करते तो कलर में सिर्फ यहाँ पर ना ऐसा पिंक कलर आ रहा है, ये शेड्स नहीं मुझे मिल रहा है। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमारे ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। सो नाउ दिस इज द अगेन वन शॉट विच वी क्लिक विद द 18-130 एक्सट्रीम का लो विद द फोकल मैक्रो। लेंथ, या। हाँ तो अभी हमने ये 50 mm पे शूट किया हुआ है, लेकिन इसको मैक्रो शॉट के जैसा शूट किया हुआ है। तो मैक्रो शॉट में आपको फायदा ये हुआ कि हमको जो बokeh इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है। मैं इसका सेटिंग आपको बताता हूँ। सो हमने इसको शूट किया है ISO 100 पे, देन f5 था मेरा, जो कि मैं 50 mm यूज कर रहा था, मुझे उससे लो अपर्चर नहीं मिल रहा था, एंड 1/500 मेरा शटर स्पीड है। ओके। तो लाइट डायरेक्टली साइड से पड़ रहा था ना, फ्रंट से लाइट नहीं है, लेकिन व्हाइट कलर का फ्लावर है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो पेटल्स है इस पे, अभी ये एक्चुअली मैंने व्हाट्सएप का इमेज ओपन किया है तो थोड़ा सा पिक्सेलेटेड है। पिक्सेलेट हो ओरिजिनल गया, इमेज, राइट। जी ओरिजिनल इमेज जो है यहाँ पर वो हमको बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई देगा यहाँ पे। ये वाला इमेज, उसी इमेज को हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पर तो आपको क्लियरिटी पता चलेगी यहाँ पर। तो ये पर्टिकुलर जो राइट। इमेज है, ये सारे के सारे ड्रॉपलेट्स वगैरह प्रॉपर कैप्चर हुए हैं, जो कि बैकग्राउंड बहुत ज्यादा ब्लर था, पीछे बहुत ज्यादा दूर था, तो मुझे F5 पर भी बहुत ज्यादा अच्छा बोके मिला। वही अगर मैं F5 पे दूसरा कोई सब्जेक्ट क्लिक करता तो मुझे इतना ज्यादा बोके नहीं मिलता। करेक्ट। ये देखा। देन अगेन ये अभी कंपोजिशन का टाइप है फिल इन द फ्रेम करके। तो यहाँ पर हमने पूरे फ्रेम को खाली नहीं रखा, जो सब्जेक्ट है उसको फ्रेम के अंदर भर दिया। सो देयर इज अ वन टाइप इन कंपोजिशन जहाँ पर हम लोग फ्रेम को फिल अप करते हैं पूरे आपके सब्जेक्ट के थ्रू। पर्सपेक्टिव क्या है इसमें, आपका पूरा का पूरा आई लेवल पे लग रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ पॉइंट से हमने शूट करने की कोशिश की है, राइट। तो यहाँ पर आपका रिफ्लेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करा है कि ये जो पर्टिकुलर पॉट था उसका रिफ्लेक्शन 90 डिग्री में आए। तो हमने ये भी क्रॉप सेंसर से ही शूट किया हुआ है, फुल फ्रेम नहीं है। फुल फ्रेम होता ओके। तो और ज्यादा आपको वाइड एरिया मिलता, और डिटेल अगर मिलता उसमें है। डिटेल भी मिलता, और ऊपर से अगर 1635 की लेंस होती एक्सट्रीम वाइड एंगल वाली, तो आपको ये पूरा का पूरा एरिया बहुत ज्यादा एरिया कैप्चर होता आपके कैमरा के अंदर। ओके। ये थाने के आसपास जो खाड़ी आती है ना, तो वहां पर पूरा उसके पानी एंड चले है, जाने के बाद, लो राइट। टाइड तो पे। बेसिकली ये शूट में गया था वहाँ पे, कुछ रिक्शा से ट्रैवल करा तो मुझे जस्ट दिखाई दिया हाईवे से, तो आई स्टॉप ओवर देयर, आई ट्राई टू फोकस, और जो मुझे क्रॉप से मिला मैंने उसको शूट कर लिया। तो यहाँ पर जानबूझ के मैंने ये पूरा पार्ट ओवर एक्सपोज रखा था, क्योंकि वहां पर मुझे टेक्स्ट लिखना है, एंड साइमल्टेनियसली मुझे शो नहीं कर रहा था कि वहां पर आसमान है या समुंदर है। तो यहाँ पर आपको होराइजन पॉइंट नहीं पता चल रहा है आपको, ये बोट ऐसा लग रहा है कि एक ही वाइड में आ गई है। मेन फोकस था मेरा ये पर्टिकुलर पार्ट, जो तूफान के बाद वाली जो सन्नाटा होता है वो मुझे शो करना था, एंड लोग वहां ओके। पर देख रहे हैं चीजों को वैसा।
तो आप जो आपको स्टोरी क्रिएट करनी है वो आपकी इमेजिनेशन के ऊपर आप सारी चीजें प्ले करते हो।